हेलो एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 13 है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 में हमको दिया हुआ है। ठीक है, द पावर ऑफ ए हीटर, ठीक है, इज 500 वाट एंड 800 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, व्हाट विल इट्स पावर, ठीक है, एट 200 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इज 4 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 4 पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमको क्या दिया हुआ है? इस क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है पावर ऑफ हीटर। ठीक है, तो P1 हमको कितना दिया हुआ है? 500 वाट दिया हुआ है। ठीक है, तो पावर P1 कितना दिया हुआ है? ये हमको दिया हुआ है 500 वाट। ठीक है, उसके बाद टेम्परेचर T1 दिया हुआ है, ये हमको दिया हुआ है 800 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ है हमको व्हाट विल बी इट्स पावर एट टू 200 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो हमारे पास टेम्परेचर T2 कितना है? ये हमारे पास है 200 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और इस पे हमको क्या निकालना है? पावर P2 निकालना। ठीक है, और हमको दिया हुआ टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस को हम डिनोट करते हैं अल्फा से। ठीक है, और ये हमको दिया हुआ है 4 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 4। ठीक है, कितना दिया हुआ? 4 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 4 पर डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। ठीक है, तो अब हमको क्या निकालना है? P2 निकालना है। ठीक है, तो हम P2 कैसे निकालेंगे? तो ये आ जाएगा हमारे पास P2 इज इक्वल टू P1। ठीक है, P2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास? P1। ठीक है, 1 प्लस, ठीक है, 1 प्लस हो जाएगा हमारे पास अल्फा डेल्टा। ठीक है, तो डेल्टा क्या है? ये हमारे पास टेम्परेचर कोएफिशिएंट है। ठीक है, तो डेल्टा क्या हो जाएगा हमारे पास? डेल्टा हो जाएगा इज इक्वल टू T1 माइनस T2। ठीक है, तो डेल्टा क्या हो जाएगा हमारे पास? डेल्टा इज इक्वल टू T2 कितना दिया हुआ है? ये हमको 800 दिया हुआ है। ठीक है, 800 डिग्री सेल्सियस, और T2 हमको दिया हुआ 200 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो हमारे पास डेल्टा क्या हो जाएगा? डेल्टा हो जाएगा हमारे पास 600 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, कितना हो जाएगा हमारे पास डेल्टा? डेल्टा हो जाएगा हमारे पास 600 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है? P2 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास P2 इज इक्वल टू P1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 500। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 500। ठीक है, उसके बाद दिया हुआ है ब्रैकेट। ठीक है, उसके बाद हमको दिया हुआ 1 प्लस अल्फा। ठीक है, अल्फा की वैल्यू कितनी है? ये है हमारे पास 4 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 4। ठीक है, 4 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 4। उसके बाद डेल्टा। ठीक है, डेल्टा की वैल्यू क्या दी हुई है हमको? डेल्टा की वैल्यू अभी हमने निकाली है हमारे पास 600 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास। ठीक है, तो हमारे पास P2 आ जाएगा इज इक्वल टू 500। ठीक है, 500 ब्रैक 1 प्लस, ठीक है, तो 6 इंटू कितना? 4 इंटू 600। ठीक है, 4 इंटू 600 करेंगे तो क्या आ जाएगा? ये हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास 24। ठीक है, इंटू हो जाएगा हमारे पास 10 रेज़ पावर माइनस 4। ठीक है, तो हमारे पास P2 क्या हो जाएगा? P2 की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 500। ठीक है, 500 1 प्लस, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 24 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस। ठीक है, तो ये क्या होगा? इधर से हमारे पास 2 जीरो कट जाएगी। ठीक है, 10 रेज़ टू पावर माइनस 4 है ऊपर। ठीक है, तो इसके साथ हमारी क्या होगी? ये 2 जीरो तो कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, और इधर भी क्या बचेगा? 10 रेज़ टू पावर माइनस 2 बचेगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 24 इंटू 10 रेज़ पावर क्या हो जाएगा? माइनस 2। ठीक है, तो P2 क्या आ जाएगा? इधर से P2 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास, P2 कितना आ जाएगा? 500। ठीक है, 500 उसके बाद 1 प्लस, ठीक है, 24 अपॉन ये 10 रेज़ पावर माइनस 2 है। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे? नीचे लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास? 100। ठीक है, तो हमारे पास P2 क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारे पास 500। ठीक है, 1 प्लस 24 अपॉन 100। ठीक है, 24 अपॉन 100 क्या हो जाएगा? ये 0.24 होता है। ठीक है, तो हमारे पास P2 क्या आ जाएगा? P2 आ जाएगा हमारे पास 500। ठीक है, क्या आ जाएगा हमारे पास? 500 इंटू 1 प्लस 0.24 हो जाएगा 1.24। ठीक है, तो हमारे पास P2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? P2 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 620 वाट। ठीक है, तो P2 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास? P2 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 620 वाट। ठीक है, तो हमारे पास कौन सा होगा? इसमें होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है,